खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। उमेश चंद्र सराफ सपा व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष ने व्यापारियों के उत्पीड़न पर भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में उमेश चंद्र सराफ सपा व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष ने व्यापारियों के उत्पीड़न के मुद्दे पर भाजपा सरकार के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और उनका उत्पीड़न कर रही है। प्रकोष्ठ उमेश चंद्र सराफ सपा व्यापार जिला अध्यक्ष ने कहा, व्यापारियों को सरकार की नीतियों का सामना करना पड़ रहा है और वे अपने व्यवसाय को चलाने में परेशानी का सामना कर रहे हैं। सरकार को व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इस मुद्दे पर व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कहा। बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मैं उमेश चंद्र सराफ, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। जी व्यापार मंडल के आप समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं जी। और जिस तरह व्यापारियों को लूट की जा रही है चेकिंग के नाम पर, चाहे जिस तरह को संज्ञान में आपकाया होगा, व्यापारियों को जिससे उत्पन्न किया जा रहा है, किस तरह किस रूप में देखते हैं भाजपा गवर्नमेंट में? भाजपा गवर्नमेंट में हमारे व्यापारी कहीं से सुरक्षित नहीं हैं। मैं ये बात जो है आप लोगों के माध्यम से कई बार हम इस पर चर्चा किया है और माननीय अपने राष्ट्रीय नेता से मैं मिल करके बलिया के दुर्दशा को मैं बताऊंगा। जो अभी चौक में जो घटना घट गई, हमारे व्यापारी को लूटा गया, उससे जो है सोने की अंगूठी, बैग खुलवा कर, चेकिंग के नाम पर बैग खुलवा करके नगदी पैसा और सारा जेवर जो है उसमें से ले लिया गया और कोई तक सुना नहीं। अभी जो है बैरिया में जो कांड हुआ, रानीगंज में जो कांड हुआ, तमाम अभी भरौली में कांड हुआ, सागरपाली में कांड हुआ। सरकार जो है कान में तेल डाल करके पड़ी हुई है। सरकार इधर कह रही है कि हमारा प्रशासन चुस्त है, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है। एकदम घोटाला हो रहा है। जितना 2027 जो है नजदीक आ रहा है, वो उतना ही नजदीक के आते आते इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि आने वाले 2027 में सपा की सरकार आ रही है और आप लोग देखिएगा जनता जवाब देगी। किस तरह से जवाब देगी, एक एक पैसे का हिसाब जनता लेगी। जी इधर भाजपा गवर्नमेंट कर रही है, हम व्यापारियों के हित के तमाम योजना चला रहे हैं, तमाम तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, ये भाजपा सरकार जो आप कह रहे हैं कि कह रही है, कहीं ऐसी कोई बात नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। भाजपा सरकार एकदम निकम्मी सरकार है, कोई काम नहीं कर रही है, पूरे व्यापारी त्रस्त है। मैं व्यापारियों के नेता बन करके मैं आपके जिले में हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बना करके भेजा है। मैं आवाज उठा रहा हूं और माननीय अखिलेश जी से मैं इस बात को कहने जा रहा हूं और मैं तुरंत मिलूंगा, 2-3 दिन में मिल करके अपने दुख को बताऊंगा। जिस तरह बात की जाए व्यापारियों को लेकर, कहीं ना कहीं हमेशा उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। व्यापारी के घर में बिना सूचना के कुछ भी हो जा रहा है, चोरी हो जा रहा है। अभी जिस तरह आपने चौक का जिक्र किया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाने में जाते हैं, थाने के हमारे व्यापारी नेता सुनील सराफ जी ने जो अभी जो बैरिया में जो कांड हुआ था, उसमें जो है कई बार माननीय एसपी साहब से मिले, हमको लेकर के मिले और व्यक्तिगत जाकर के व्यापारियों के साथ जाकर के मिले। कहीं से सुनवाई नहीं हो रहा है, कहीं से उस पर प्रकाश में नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं कि हाँ पकड़ लिया जाएगा, सुराग मिल रहा है, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है। कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। व्यापारी हमारे परेशान हैं, त्रस्त हैं, जाए तो कहाँ जाए। ये सबसे बड़ी बात ये है, चेकिंग के नाम पर उनके चोरी कर लेना, ये कहाँ तक है? क्या ये इसमें कहीं स्थानीय पुलिस की मिलीभगत है क्या आपके नजर में? देखिए, निश्चित रूप से स्थानीय पुलिस जो है मिली भगत के साथ चल रही है। आखिर में कैसे कौन जानता है? हमारे व्यापारी बाहर से आते हैं तो दुकानों पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं तो यही लोग जो है उसको चिन्हित करते हैं कि किसके पास रुपया है, किसके पास सोना है, किसके पास चांदी है। बाकी लुटेरा कैसे जान जाएंगे कि हमारे बैग में क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है? इसका सबसे बड़ा राज क्या हो सकता है सर? कहीं ना कहीं पुलिस शामिल है क्या? निश्चित रूप से पुलिस मिली हुई है। पुलिस यदि नहीं मिलती, सुरक्षा जो देने वाला है वही भक्षक बन गया है, तो आखिर में करे तो क्या करे? सरकार जब तक बदलेगी नहीं, ये सुधरेगी नहीं। तो कहने का मतलब है कि रक्षक बना भक्षक?
हाँ, रक्षक बन गया, भक्षक, रक्षक भक्षक बन गया। जो अब इसको क्या कहा जाए, आप लोग तो जानते हैं, ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। तो आपके लिए कहाँ कैसे कदम उठाए जाएंगे, आपके तरफ से क्या प्रयास किया जाएगा इनकी रक्षा के लिए? मैं माननीय अपने राष्ट्रीय नेताजी से मिल करके इस पर नकेल कसने का काम करूंगा, अधिकारियों पर नकेल कसने का मैं आवाज उठाऊंगा, माननीय नेताजी से मिल करके अपनी बात को कहूंगा।